जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य दर्पण में। तो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कक्षा 9वीं के जीवन संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी को। तो ये जो प्रश्न उत्तर होगा वो हमारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिया जाता है सबसे पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वीडियो क्वालिटी आप लोगों को अच्छी नहीं आ रही है नज़र, तो आप लोग प्लीज़ अपने वीडियो क्वालिटी को क्लियर कर लें एडवांस मोड में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे बोध एवं विचार जो है उसमें कुछ प्रश्न है जो कि विकल्प को चयन करना है, जिसमें से पहला है किसके बस्ते से रुपए गायब हुए थे। किसके बस्ते से रुपए गायब हुए थे? ऑप्शन में निर्मल, सिद्धार्थ, प्रशांत और रमेन। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आप लोग देख पा रहे उत्तर में प्रशांत जो है, प्रशांत के बस्ते से रुपए गायब हुए थे। सिद्धार्थ के बस्ते में कितने रुपए पाए गए? यहाँ पे जो सिद्धार्थ है उसके बस्ते में कितने रुपए पाए गए? जो चार ऑप्शन है आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों की किताब में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 रुपए के 2 नोट पाए गए थे, ठीक है। आगे देखें तो सर 2 कॉपियां खरीदनी थी। ग नंबर प्रश्न बोल रहा है 2 कॉपियां खरीदनी थी, यह किसका कथन है? यह ऑप्शन के हिसाब से प्रशांत का कथन है, ठीक है। 4 ऑप्शन है उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। नंबर घ सिद्धार्थ के पिताजी जब उससे मिलने आते तो उसके लिए क्या लाते थे? तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है इसमें से खिलौने, चॉकलेट, मिठाइयाँ, कंचे, तो यहाँ पे चॉकलेट लेकर आते थे, ठीक है। ऑप्शन सही है, 4 नंबर वाला सही है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 5वें नंबर प्रश्न में है सिद्धार्थ अपने पिताजी द्वारा दिए गए चॉकलेट के खाली कागजों को कहाँ जमा करता था? तो ये जमा करता था पेंसिल बॉक्स में। सेकंड नंबर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न ये है पहला नंबर, किसकी शिकायत सुनकर महेंद्र सर आग बबूला हो गए? यहाँ पे बस एक व्यक्ति का नाम बताना है और उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत। प्रशांत की शिकायत सुनकर महेंद्र सर आग बबूला हो गए। बस ये प्रशांत ऐड कर दीजिए यहाँ पे, और बाकी ये सारे आंसर में आप लोग क्वेश्चन को देखकर लिख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। नंबर ख में है प्रशांत के बस्ते से कितने रुपए गायब हुए थे? तो यहाँ पे प्रशांत के रुपए से इसका सही जवाब होगा प्रशांत के बस्ते से 100 रुपये गायब हुए थे। 100 रुपया उसके बस्ते से गायब हुआ था। नंबर ग प्रश्न जो है उसमें कहा गया सिद्धार्थ की माँ के सोने के कंगन किसने गायब किए थे? तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे सिद्धार्थ की माँ के सोने के कंगन स्वयं सिद्धार्थ ने गायब किए थे। सही जवाब है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंगन चोरी के आरोप में पुलिस किसे पकड़कर थाने ले गई? कंगन चोरी, ये घ नंबर का प्रश्न है। और कंगन चोरी के आरोप में पुलिस जो थी वो सिद्धार्थ के घर की नौकरानी को पकड़कर थाने ले गई थी। याद रखिएगा सिद्धार्थ को नहीं बल्कि उसके घर में रहने वाली नौकरानी को पकड़कर थाने ले गई थी। निर्मल के मुंह पर घुसा जड़ने वाला कौन था? अंगा नंबर का प्रश्न है और पूछा गया है कि निर्मल के मुंह पर घुसा जड़ने वाला कौन था? निर्मल के मुंह पर घुसा जड़ने वाला बाइक पर सवार एक लड़का था। किस पर सवार? बाइक पर सवार एक लड़का था, ठीक है। नंबर 4 इसमें पूछा गया है सिद्धार्थ के कानों में बार बार कौन सा वाक्य गूंजता था? तो सिद्धार्थ के इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि सिद्धार्थ के कानों में बार बार तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा, यह वाक्य गूंजता था। बार बार उसके कानों में यही वाक्य गूंजता था कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। यही वो वाक्य था। और इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा देखें तो नंबर 3 जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। मतलब थोड़ा बड़ा होगा आंसर लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग लिख पाएंगे आराम से। तो क नंबर में है महेंद्र सर के गुस्सा होने का कारण क्या था? इसका जवाब में जब हम लोग देने जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रशांत के बस्ते से आज किसी विद्यार्थी ने 50 रुपये के नोट चोरी कर लिए। कई दिनों से किसी न किसी विद्यार्थी के बस्ते से
रुपए चोरी हो रहे हैं चोरी हो रहे थे। आज प्रशांत ने जब महेंद्र सर से इसकी शिकायत की तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। आग बबूला होना मतलब गुस्सा करना, ठीक है। यहाँ पे आग बबूला होना जो कहा गया है वो गुस्सा होने के ये मुहावरा है। आगे बढ़े। नंबर ख, महेंद्र सर ने, ख नंबर प्रश्न में पूछा गया है, महेंद्र सर ने विद्यार्थियों को क्या हिदायत दी थी। तो महेंद्र सर ने विद्यार्थियों को यह हिदायत दी थी कि विद्यालय में, हिदायत का मतलब होता है मतलब वार्निंग देना, ठीक है, किसी को वार्निंग देना। तो जो महेंद्र सर थे उन्होंने विद्यार्थियों को हिदायत दी थी, वार्निंग दी थी कि विद्यालय में अधिक रुपए मत लाना, जरूरत ना हो तो बिल्कुल ही रुपए पैसे ना लाना, मतलब पैसे लाने को मना किया था। नंबर ग में पूछा गया है, महेंद्र सर ने सिद्धार्थ को क्या चेतावनी दी थी। तो उत्तर में है कि महेंद्र सर ने सिद्धार्थ को यह चेतावनी दी थी कि जिस दिन वो रुपए चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाएगा उस दिन ही उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मतलब उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम चोरी करते हुए पकड़े जाओगे उसी दिन स्कूल से निकाल दिए जाओगे। निर्मल पान की दुकान पर क्यों गया था। तो सिद्धार्थ से मिलने के लिए निर्मल पान की दुकान पर गया था। नंबर अंग, पान दुकानदार कैसा आदमी था। तो इसका जवाब में लिख सकते हैं कि पान दुकानदार अच्छा आदमी नहीं था। वह अपनी दुकान में नशा की दवा, टैबलेट तथा अन्य ड्रग्स रखता और बेचता था। वह हर लड़का लड़की पर नजर रखता था। ये था पान दुकानदार वाला आदमी। नंबर च में है कि सिद्धार्थ पान की दुकान पर क्यों जाता था। तो सिद्धार्थ जो है नशा की गोली या सिगरेट लेने के लिए पान की दुकान पर जाता था, क्योंकि पान की दुकान पर ये सारी चीजें पाई जाती थी। नंबर 6 में है, सिद्धार्थ ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया। तो सिद्धार्थ निर्मल के सामने जाना नहीं चाहता था, क्योंकि निर्मल ने उसकी बातें जान ली थी, इसलिए वो स्कूल जाना बंद कर दिया था। अच्छा, ठीक है। अब ज नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कहानीकार ने, यहाँ पे जो लेखक ने या फिर कहानीकार ने सिद्धार्थ के जीवन को बिना चप्पू की नाव जैसा क्यों कहा है। बिना चप्पू के नाव जैसा, ठीक है, ऐसा कहानीकार या फिर लेखक ने सिद्धार्थ के जीवन को क्यों कहा है। तो इसका जवाब में लिख सकते हैं कि सिद्धार्थ अपनी माँ के साथ रहता है, उसके पिता उसके साथ नहीं रहते। उसकी देखभाल करने वाला अथवा जिम्मेदार अभिभावक नहीं है। मतलब सिद्धार्थ जो है वो अपने अभिभावक के नज़र में नहीं रहता है। वो अपने मन से जहाँ चाहता आता जाता है। उसे दिशा निर्देशित करने वाला कोई नहीं है। मतलब सिद्धार्थ जो है उसको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहानीकार ने उसे बिना पतवार की नाव जैसा कहा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन घूम गया है, आप लोग डाउट मत कीजिएगा। बिना पतवार के नाव जैसा कहा गया है और बिना चप्पू के नाव जैसा कहा गया है, बात दोनों सेम ही है। मतलब इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तो आपकी जो जीवन की जो नैया है, आपका जीवन का जो नाव है वो कहीं पे भी भटक के जा सकता है। आगे देखते हैं। 6 नंबर, सिद्धार्थ को पहली बार सिगरेट पीकर कैसा लगा था। तो सिद्धार्थ जब पान दुकान पर गया, ठीक है, पान दुकानदार का लालच देने से सिद्धार्थ ने पहली बार सिगरेट पिया। सिगरेट समाप्त होने से पहले उसने अपने शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति एवं उमंग का अनुभव किया। मतलब उसे शरीर में एक फुर्ती जैसी अनुभव हुआ था, ठीक है। नंबर में हम लोग देखेंगे, सिद्धार्थ ने निर्मल का हाथ पकड़कर क्या कहा। तो उत्तर में होगा, निर्मल का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ ने कहा, निर्मल, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मेरी आंखों के सामने न रहने पर भी तुम हमेशा मेरे हृदय में बने रहोगे और मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकते रहोगे, यह मैं जानता हूँ। यही बात सिद्धार्थ ने निर्मल का हाथ पकड़कर कहा था, ठीक है। अब बच गया इसमें से नंबर 4 वाला क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों का सम्यक उत्तर, जो आज हम लोग इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है उसको
बहुत छोटे छोटे करके उस आंसर को देखेंगे। तो आप लोग, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आंसर आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बने रहिए हमारे हिंदी साहित्य दर्पण के यूट्यूब चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।